स्वागत है आपका मॉडर्न एजुकेशन में। आज हम लोग आर ए आर ओ की हिंदी प्रैक्टिस करेंगे 2023 के आर ए आर ओ के क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म क्या है? अधिकतम, अत्यल्प, अधः, ऊपरी, अधि, अनध, ईसत, अलम। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम का होगा न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम का होगा न्यूनतम। और अत्यल्प किसका होगा? अत्यधिक का होता है अत्यल्प। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। ईसत का अलम होता है। ठीक है, ईसत का मतलब होता है थोड़ा, और अलम का मतलब होता है पर्याप्त होना। ठीक, और अधि का मतलब होता है पापी, और अनधि का मतलब होता है पुण्य या पवित्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रात्रि का पर्यायवाची क्या है इसमें से? तो रात्रि का पर्यायवाची है शर्वरी। बाकी सौदामिनी, क्षण, प्रभा और चपला ये सब बिजली का पर्यायवाची है। जैसे तड़ित, बाजुरा, घनवल्ली बिजली का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची है शर्वरी हो गया, निशा हो गया, रैन हो गया, विभा हो गया, विभावरी हो गया। ठीक है, सब रात का पर्यायवाची है। यामिनी भी हो गया। ठीक है, सब रात का पर्यायवाची है। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो बरसात बिल्कुल न होने को कहते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि। और बरसात कम होने को कहते हैं अल्पवृष्टि। जहां बरसात कम होती है उसे कहते हैं अल्पवृष्टि। अवसाद का विलोम क्या है? तो अवसाद का विलोम है उल्लास या प्रसन्नता। ठीक है, अवसाद का विलोम है उल्लास या प्रसन्नता। ठीक है, आदर का विलोम, अनादर का विलोम होगा आदर, और प्रफुल्ल का होगा उदास। प्रफुल्ल का विलोम होगा उदास, या उदास का विलोम होगा प्रफुल्ल। जो किसी कार्य संपादन में मनोयोग से लगा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दत्त चित्त। दत्त चित्त। ठीक, दत्त चित्त। स्थिति प्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थिति प्रज्ञ कहते हैं जिसकी स्थिर बुद्धि हो। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? स्थिति प्रज्ञ। और जो किसी कार्य को संपादन में मनोयोग पूर्व से लगा हो उसे कहते हैं दत्तचित्त। क्वाथ का तद्भव शब्द क्या है? क्वाथ का तद्भव शब्द है काढ़ा। क्वाथ से काढ़ा बना हुआ है। ठीक है, कांच कैसे बना हुआ है? कांच का देखिए, कांच से बनता, कांच का तद्भव शब्द है कांच। ठीक, ये तत्सम है, इसका तद्भव है कांच। काठ का तद्भव शब्द, ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होगा? काष्ठ। काष्ठ का तद्भव क्या है? काठ। ठीक, कांटा का तत्सम क्या है? कंटक। कंटक शब्द से क्या बना है? कांटा बना है। नाउ निम्नलिखित तत्सम तद्भव को सुमेलित कीजिए। तो प्रस्तर का पत्थर होगा। ठीक है, प्रस्तर का तद्भव होगा पत्थर। और भौजाई का तत्सम क्या है? भातृजाया। भातृजाया का तद्भव क्या होगा? भौजाई होगा। और सौभाग्य किसका है? सुहाग। तो सुहाग, सुहाग शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। और ये किसका इसका तत्सम क्या था? तत्सम शब्द सौभाग्य, मतलब कि सौभाग्य से सुहाग बना है। और धूम्र से, मतलब तत्सम शब्द धूम्र है, और इसमें तद्भव क्या बना है? धुआं। धूम्र से बना है धुआं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही गुण को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होता है। तो देखिए, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर होने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे होगा तत्सम। तत्सम शब्द जो है संस्कृत से उत्पन्न है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए सही होगा और बी गलत होगा, ये सही। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन क्या है? यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। देखिए, यह वाला अशुद्ध कथन क्या होगा? यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक है, तो कैसे? देखिए, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं कुछ विशेषण लिंग अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे सुंदर, अब सुंदर जैसे क्या है? जैसे लड़का के लिए भी सुंदर होगा और लड़की के लिए भी सुंदर ही होगा। ठीक है, तो ये बदल थोड़ी ना जाएगा, लड़की के लिए सुंदर ही लिख देंगे हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लिंग, संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है। भीतर शब्द का तत्सम क्या है? भीतर शब्द का तत्सम क्या है? भीतर शब्द का तत्सम है अभ्यंतर। अभ्यंतर। और अंतरंग का विलोम क्या है? बहिरंग। ये इसका विलोम है। ठीक है,
तो जैसे क्या होता है, अंतरंग का मतलब होता है, अंतरंग का मतलब होता है निजी, निजी या फिर आंतरिक। और बहिरंग का मतलब होता है, बहिरंग का मतलब होता है बाहरी, सार्वजनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो वचन का बैन सही है, ठीक है। पुराना, पुराण का पुराना भी सही है। गंभीर का गहरा सही है। कपाट का कपड़ा नहीं होगा, ठीक है। देखिए, करपट का होगा कपड़ा, मतलब करपट तत्सम है, कपड़ा उसका तद्भव है। और कपाट का जो होगा तद्भव होगा किवाड़, किवाड़। कपाट का जो तद्भव होगा वो होगा किवाड़, किवाड़, किवाड़। कपाट का तद्भव होगा किवाड़। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो कर कोमल का मृदुल नहीं है, यही पहला ही गलत है। तरल का ठोस सही है, कठिन का सरल सही है, कर्कश का मधुर सही है। कोमल का जो है ना ये कठोर होगा, कठोर। कोमल का जो विपरीतार्थक शब्द है कठोर होगा। मृदुल, मृदुल का जो होगा विपरीतार्थक शब्द वो होगा रुक्ष, रुक्ष विपरीतार्थक शब्द होगा रुक्ष। आगे बढ़ते हैं। नाउ, मक्षिका किसका तत्सम रूप है? तो मक्षिका जाहिर सी बात है मच्छी का, मक्खी का तत्सम रूप है, तत्सम रूप है। तो देखिए, मक्षिका से बनता है मक्खी। मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा? मिट्टी का तत्सम रूप होता है मृत्तिका, मृत्तिका से बनती है मिट्टी। मछली का तत्सम रूप होगा मत्स्य, मत्स्य से बनता है मछली। और मच्छर का क्या है? मशक, मशक से बनता है मच्छर, ठीक है। मशक से बनता है मच्छर, ठीक है। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंभा गिर जाएगा परिमाण है नहीं है, संख्या है नहीं है, गुण है खंभे का नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। ठीक है, निश्चय है ये, मतलब 100% है कि वो गिरेगा ही गिरेगा। सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। उसका एक प्रकार, सर्वनामिक विशेषण का प्रकार क्या होता है? निश्चयवाचक होता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को कहते हैं वैयाकरण। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष, ठीक है। प्रतिमुख, सम्मुख और मुखामुखम, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। सब इक्वल है एक दूसरे के। और इन सब का विलोम क्या होता है? नेपथ्य या विमुख, नेपथ्य या विमुख। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? तो अश्व। घोटक मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, ठीक है। घोड़ा, अश्व है, तुरंग, बाजी, मतंग, सैंधव, ठीक है। ये सब किसका है? घोटक का पर्यायवाची है। शंभुक, शंभुक का पर्यायवाची क्या होगा? शंभुक का पर्यायवाची है शंख, शंख, घोंघा या शंभु भी कहते हैं इसको, शंख, घोंघा या शंभु। अनलस का पर्यायवाची क्या है? अनलस का मतलब होता है आलस्य रहित, आलस्य रहित या फुर्तीला, फुर्तीला, चैतन्य, चैतन्य, ठीक है। अनलस। श्वेत द्युति को क्या कहते हैं? हिमद्युति। बर्फ की बात हो रही है, हिमद्युति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है अनुगृहित, ये शब्द सही है, अनुगृहित, ठीक। समास शब्द का विलोम क्या है? तो समास का विलोम होता है व्यास, संधि नहीं होता है, ठीक है। समास का विलोम होता है व्यास। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विग्रह। विभाजन का विलोम होता है संगठन, ठीक। भेदक का विलोम क्या होता है? अभेद, ठीक है, या कुंद, कुंद, ठीक है, अभेद या कुंद। समास का विलोम क्या होता है? व्यास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सुता पर्यायवाची है किसका? तो सूर्य सुता जो पर्यायवाची है ये है, गंगा का नहीं है, ये है यमुना का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची देखिए और भी होता है, जैसे यमुना का पर्यायवाची होगा कालिंदी या रवि तनया कह सकते हैं, कृष्णा कह सकते हैं, अर्कजा, अर्कजा भी कह सकते हैं, भानुजा भी कह सकते हैं। ये सब यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? तो नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल, नारिकेल। नारिकेल किसका तत्सम होगा? नारियल का, ठीक है। नारिकेल से क्या बनता है? नारियल बनता है। आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ा, इस वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं? तो देखिए, खूबसूरत, काला और ईरानी, ये तीनों गुण हैं उसके। विशेष विशेषता बता रहे हैं किसकी? घोड़े की। तो घोड़ा क्या है? एक विशेष है, तो इसके 3 विशेषण और 1 विशेष होंगे, यही सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध क्या है? तो शुद्ध शब्द इसमें से है, निम्नलिखित में से महात्म, ये वाला शब्द शुद्ध है, ये महात्म्य, महात्म्य, याद रखिए, महा आधाता अधम्य, महात्म्य, ठीक, महात्म्य, ठीक। अशुद्ध, मसृण का विलोम क्या है? मसृण का विलोम होता है आपका, देखिए, मसृण का मतलब होता है चिकना या मुलायम, तो इसका विलोम होगा रूक्ष। रूक्ष का क्या मतलब होता है? रूक्ष का मतलब होता है खुर, खुरदरा या रूखा, ठीक।
अशुद्ध का कीजिए चयन, ठीक है। तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ठीक है। अनैश्वर्य नहीं होता, अनिश्वर होता है, अनिश्वर ऐसे लिखा जाता है। कर्कश का मधुर सही है, ऋजु का वक्र सही है। एहिक का लौकिक नहीं है, एहिक और लौकिक का होगा पारलौकिक, पारलौकिक, ठीक है, पारलौकिक। तो ये वाला अशुद्ध है, ये तो चलिए अनैश्वर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एहिक और लौकिक का जो विलोम होगा वो होगा पारलौकिक, मतलब कि एहिक और लौकिक का सेम मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। परित्यक्या शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, मतलब परित्याग कर दिया गया हो जिसका, ठीक। उस स्त्री के लिए जिसका पुत्रपति हो, जिसके पुत्रपति हो, ये नहीं पता। उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, तो इसे कहते हैं, पर पुरुष से प्रेम करने वाली को कहते हैं परकिया, परकिया, ठीक है। उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, इसे कहते हैं विधवा, ठीक, विधवा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो युयुत्सा, युयुत्सा, युद्ध करने की उत्साह। देखिए इसमें एक शब्द है उत्कंठी। उत्कंठी शब्द का मतलब होता है उत्सुकता से या उत्साह से भरा हुआ, ठीक। उत्कंठी मतलब होता है उत्सुकता या उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति, उसको कहते हैं उत्कंठी व्यक्ति, ठीक। विशेषण जिस संज्ञा की व्याप्ति को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं, ये सही है। 9, हरितकी का तद्भव शब्द क्या है? तो हरितकी का तद्भव शब्द हरण है, हरण, ठीक, नॉट हरियाली, गलत है। हरितकी का तद्भव शब्द है हरण, 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 ठीक। हरितकी का तद्भव शब्द है हरण या हर्रे भी कहते हैं, हम लोग सोधी हर्रे खाते हैं ना पेट के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अहि का पर्यायवाची क्या है? तो अहि का पर्यायवाची है सर्प, ठीक है। अहि का पर्यायवाची है सर्प, और इसको सर्प को हम लोग और क्या कहते हैं? भुजंग कहते हैं, सॉरी भुजंग। और सर्प को हम लोग सांप भी कहते हैं या व्याल कहते हैं, उरग भी कहते हैं, और नाग भी कहते हैं इसको, और पतंग भी कहते हैं, विषधर भी कहते हैं, ठीक है। तो सर्प को इतना सब कुछ कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है श्लाघा। प्रशंसा का जो पर्यायवाची है श्लाघा है। प्रशंसा को सराहना भी कहते हैं, प्रशंसा को स्तुति भी कहते हैं, प्रशंसा को बखान भी कहते हैं, तारीफ भी कहते हैं, जो भी कहिए। मूक का विलोम क्या होगा? मूक का जो विलोम होगा, मूक का विलोम होगा वाचाल, ठीक है। मूक का विलोम है आपका वाचाल। मूक का विलोम मतलब है ना बोलने वाला, वाचाल मतलब होता है बहुत बोलने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसे पहचानिए। सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, गीता ने पत्र लिखा, ठीक है। तो इसमें से सही है सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा, गीता ने पत्र लिखा। तो इसमें उपरोक्त नहीं होगा, इसमें उपयुक्त होगा, ये गलत है। उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये वाला, ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है। अच्छा ये देखिए ऊपर वाले में जो है ना, कृषाणु का मतलब आपको बता दूं। कृषाणु का मतलब मैं लिख के बताता हूँ। कृषाणु, कृषाणु आग के लिए यूज किया जाता है, चीता के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, ज्वाला के लिए भी यूज करते हैं कृषाणु, ठीक है। और इसमें कुंभिल, कुंभिल शब्द किसके लिए? कुंभिल शब्द है चोर के लिए। चोर या दस्यु या तस्कर या रजनीचर, खनक, खनक, मोसक, मोसक, ये सब चोर का है। और अमरस, अमरस किसके लिए यूज करते हैं? अमरस यूज करते हैं क्रोध के लिए, रोष के लिए, गुस्सा के लिए, कोप के लिए, खीज के लिए, ठीक है, खीज के लिए, सब अमरस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाएगा, ठीक है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, ऊष्मा से उत्पन्न होने वाला ऊष्मज कहलाएगा। और द्विज पक्षी को कहते हैं, पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, खग, पखेरु, विहग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी जानिए जो बधिर होता है ना, बधिर शब्द का जो बधिर मतलब होता है बहरा। तो बहरे का अगर हम लोग विलोम देखेंगे तो इसका होगा श्रवणवान, श्रवणवान बहरे का, ठीक है। और कटुभाषी का तो आपको पता ही है, मृदुभाषी होगा, मृदु स्वर का होगा कठोर स्वर। और मूक का मतलब होता है गूंगा, वाचाल मतलब होता है बहुत बोलने वाला। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? युधिष्ठिर, ठीक, ये सही है। कैसे लिखेंगे? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो मनोरम क्या है? गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। औरस का विलोम क्या होगा? देखिए औरस का विलोम होता है, पहले औरस का मतलब जानिए। औरस का मतलब होता है वैध संतान,
वैध संतान मतलब किसी की निजी संतान, वैध संतान। और इसका विलोम होगा दत्तक। दत्तक मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। तो औरस का विलोम होगा दत्तक, ना कि वीरस नीरस कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए प्रापक का जो विलोम होगा वो होगा प्रेषक, और नीरस और वीरस का विलोम होगा सरस, ठीक। नीरस और वीरस का विलोम क्या होगा? सरस। आगे बढ़ते हैं। कामदेव का पर्यायवाची क्या है इसमें? तो कामदेव का पर्यायवाची है पुष्प धनवा। पुष्प धनवा। जैसे इनका पर्यायवाची और भी है, जैसे मनोज है, अनंग है, कंदर्प है, मदन है, रागवृंत है, रविकांत भी है शायद, हाँ रतिकांत है, सॉरी रतिकांत है। पुरंदर तो जानिए इंद्र जी का पर्यायवाची है, इंद्रदेव का। भूतेश पर्यायवाची है शिव जी का या महादेव का। जनार्दन पर्यायवाची किसका है? विष्णु जी का पर्यायवाची है जनार्दन, ठीक है। नौ, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए क्या होगा? बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को कहते हैं सव्यसाची। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं? सव्यसाची, ठीक। और वाम हस्त, वामशर, ठीक है, इसमें से ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार इसमें आकार भी सही है, अतिथि भी आकार भी गलत है, ये आकार नहीं होगा, ये आकार होगा, ठीक। अतिथि ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है अतिथि, दोनों में छोटी की मात्रा है। वधु करेक्ट है। कुआं ऐसे नहीं लिखते हैं, कुआं में छोटी की मात्रा होती है, कुआं बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा। नित्य दीन दुखियों को भोजन कराने की व्यवस्था के लिए क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सदावर्त, ठीक है। सदावर्त कहते हैं नित्य भोजन कराने वाले को। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे कहते हैं अजर, सही है, ठीक है। संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदेह का विशेषण संदिग्ध होगा। संदेहास्पद भी हो सकता है लेकिन संदिग्ध ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। संदिग्ध, संदेह का विशेषण संदिग्ध। प्रतिबिंबित में विशेष क्या होगा? तो प्रतिबिंबित में प्रत्येक बिंब, बिंबित बिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होगा? विशेष होगा, उसका विशेषण प्रतिबिंबित होगा। ना नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम पहला ही शब्द है गयेंद्र। गयेंद्र किसका तत्सम है? गजेंद्र। गजेंद्र का तत्सम तद्भव क्या है? गयेंद्र। सगुन क्या है? शकुन तद्भव शब्द है किसका? शकुन का क्या है? तद्भव सगुन है, सगुन। शकुन का शगुन, शगुन। सकल, सकल क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव भी क्या होगा? तत्सकल ही होगा, इसका अर्थ होता है समस्त। मयंक, मयंक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? मृगांक। मृगांक का तद्भव क्या है? मयंक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो इसमें अक्षौणी, 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 ये अक्षौहिणी, यह शुद्ध शब्द है, ठीक है। अक्षौहिणी शुद्ध शब्द है जिसका अर्थ होता है सेना की एक बड़ी टुकड़ी। सेना की एक बड़ी टुकड़ी, ठीक, उसे कहते हैं अक्षौहिणी। नाउ निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधरराव जी की महिषी थी। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता को अपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। तो शुद्ध क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधरराव की महिषी थी, ये शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय नहीं होते हैं, कुछ लोग मिष्ठान से प्रिय होते हैं। कि नहीं हो मिष्ठान से प्रिय मतलब मीठे से भी ज्यादा प्रिय होते हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता की उपेक्षित नहीं है, अपेक्षा होगी। सहायता की अपेक्षा करेगा, उपेक्षा थोड़ी ना। वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है, नहीं ग्राम जनता नहीं, ये होगा ग्रामीण। वे ग्रामीणों को जगाने के लिए प्रयासरत नहीं होगा, प्रयत्नशील होगा यहाँ पे, ठीक। प्रयत्नशील है, ठीक, प्रयत्नशील है ना। आगे बढ़ते हैं। जंगम का सटीक विलोम क्या होगा? जंगम का सटीक विलोम होगा स्थावर। स्थावर, ठीक है। स्थावर का मतलब होता है स्थिर और जंगम का मतलब होता है जो चल सके या चलने वाला, ठीक, ये होता है जंगम, जंगम। नाउ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सावित्रीवाचक विशेषण कौन सा नहीं? देखिए तिगुना व्यावित्री है, तिगुना, 4 गुना, 2 गुना, 10 गुना, सब सावित्री है, सब कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से? तो द्रौपदी का पर्यायवाची इसमें से आपका देखिए सैरंध्री है, कृष्णा भी है और याज्ञसेनी भी है। पांचाल नहीं है, पांचाली है ये, सॉरी पांचाली, पांचाल नहीं होगा, ठीक है, पांचाली होगा। द्रौपदी और पर्यायवाची से द्रुपद सुता भी होता है, ठीक है, कृष्णा भी होता है। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची क्या है? तो अवनी, अवनी शब्द धरती के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो धरती को हम लोग क्या कह सकते हैं? भू कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं, धरती कह सकते हैं, धरित्री कह सकते हैं, धरणी कह सकते हैं, वसुधा कह सकते हैं, वसुंधरा कह सकते हैं, पृथ्वी, ईला, अचला, उर्वी, जगत, जगती, जमीन, थल, पृथ्वी या भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा, वसुमती, क्षिति, बहुत ढेर सारे पर्यायवाची है, इसमें से कोई भी आप याद करिए। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी, दामिनी। और शर्वरी किसका पर्यायवाची है? रात का है। तनया तो बेटी का पर्यायवाची है। रमणी किसका पर्यायवाची है? स्त्री के लिए। स्त्री, सुंदरी, नारी, कांता, महिला, ठीक है, महिला, ये सब रमणी का पर्यायवाची है, ठीक। तत्सम तद्भव की त्रुटिपूर्ण क्या है? तो
तो करकट का केकड़ा नहीं होगा, ये सही है। करकट का केकड़ा त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है ना, गलत। तो करकट का केकड़ा तो सही लग रहा है, ठीक है। जग जाल का जंजाल नहीं होता है, पाश या जाल का होता है जंजाल। तो मेरे हिसाब से त्रुटिपूर्ण ये है, आप चेक कर लीजिएगा। पीपल का पीपल सही है, फुल का पुड़िया भी सही है। नहीं, फुल का पुड़िया नहीं होता है, ये स्फोट का होता है शायद। स्फोट का होता है फोड़ा, और फोड़ा से बनता है पुड़िया, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। स्फोट से बनता है फोड़ा, और फोड़ा से बनता है पुड़िया, तो ये थोड़ा सा देखने लायक है, देखेंगे आगे, सर्च कर लीजिएगा आप लोग भी एक बार। आगे बढ़ते हैं, विशेषण विशेष का मैच कीजिए। तो ऐतिहासिक घटना, ठीक है। विदुषी महिलाएं, महती कथा और रोचक पुस्तक, महती कथा और रोचक पुस्तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? देखिए, उच्छिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ अवशेष भोजन, ठीक है, अवशेष भोजन उसको कहते हैं उच्छिष्ट। और इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? इसका विपरीतार्थक शब्द होता है अनुच्छिष्ट, ठीक है, ये होता है इसका विपरीतार्थक शब्द उच्छिष्ट का। नाउ निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर लिखिए। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ठीक है। शांतनु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी ठीक लग रहा है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, ये गलत है। तुमने रुपया दिया, भी गलत है। तो ए और बी शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, गलत है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, गलत है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, यही सही लग रहा है, यही सही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, गलत है। नाउ सूची, शब्द और पर्याय। तो खर का गद्दव गधा सही है, आंख का नयन लोचन भी सही है, इंद्र का पुरंदर भी सही है। गंगा का मृगांक नहीं होगा, मृगांक गंगा का नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो जिसकी आशा न की गई हो वो है अप्रत्याशित, ठीक। जो अवश्य होने वाला उसे कहेंगे अवश्यंभावी, सॉरी अवश्यंभावी, जो अवश्य होने वाला, जिसकी संभावना हो उसे क्या कहेंगे? संभावित कहेंगे, संभावित। और जिसकी आशा की गई हो उसे कहेंगे प्रत्याशित, ठीक। तो ये हमारा ROARO 2023 का जो लीक्ड पेपर है हिंदी का, उसका ये फुल एनालिसिस है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। थैंक यू।